नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और वो 5 साल, 6 साल या फिर 10 साल पुराना हो चुका है तो साथियों आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि 15 अगस्त 2025 से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं आधार कार्ड पर, जिनका आप सभी को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड, यानी कि 15 अगस्त 2025 से नए बदलाव। पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए। आधार कार्ड भारत में नागरिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। हर सरकारी और निजी कार्य में इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप सिम निकलवाने जा रहे हो तब भी आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है। आप सरकारी नौकरी में फॉर्म भर रहे हो तब भी आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। UIDAI समय समय पर इसकी नियमावली और डेटा सुरक्षा को लेकर नए फैसले लेता रहता है। हाल ही में 15 अगस्त 2025 से आधार कार्ड के डिज़ाइन और नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ टॉपिक वाइज आपको विस्तार से पूरी जानकारी मिलने वाली है। कौन सी नई डिज़ाइन होगी, उसमें क्या क्या लिखा होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बदलाव का कारण और इसका उद्देश्य। डेटा सुरक्षा। देश भर में डेटा गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। आधार कार्ड पर प्रिंटेड व्यक्तिगत जानकारी के गलत इस्तेमाल के मामलों को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कई सारी ऐसी साइबर सेल में ऐसी शिकायतें गई हैं जहां पर लोगों का आधार कार्ड किसी का खो गया, किसी का गिर गया, और आजकल टेक्नोलॉजी तो आप लोग जानते हो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, साइंस। तो ऐसे में क्या होता है कि आधार कार्ड के थ्रू आपका जो डाटा है उसको जो स्कैमर होते हैं वो मिसयूज़ कर सकते हैं उसका, यानी आपके आधार कार्ड के साथ वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। तो इससे आप लोग फंस सकते हो। फर्जीवाड़ा रोकना इसका एकमात्र मकसद है। दस्तावेजी फर्जीवाड़े, पहचान की डुप्लीकेशन और प्राइवेसी लीक से निपटना इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप प्रक्रिया। देखिए UIDAI डिजिटल पहचान और सुरक्षा के वैश्विक ट्रेंड्स को फॉलो करता है। इसी के साथ आपको बता दें सेकंड पॉइंट आ जाता है नाबालिग, यानी कि जो 18 वर्ष से कम है, पहले उनके लिए सुन लीजिए क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं। अब पिता और माता, यानी कि कोई भी आपका अभिभावक हो, उसका नाम प्रिंटेड आधार कार्ड पर नहीं होगा। इससे आपकी पहचान सत्यापित होती है। अगर आपका कहीं पर आधार कार्ड गिर गया तो इससे लोग आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो या फिर किसके आप बच्चे हो, अगर आपको वो जानते हैं तो। पहले आधार कार्ड पर बच्चे के पिता या माता का नाम छपता था। अब नया आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने पर बच्चे का व्यक्तिगत विवरण रहेगा, लेकिन अभिभावक का नाम कार्ड पर नहीं छपेगा। यह जानकारी UIDAI डेटाबेस में सुरक्षित रहेगी। जहां आवश्यकता हो वहां पर ही ये दिखाई देगा। यानी ये सारी जानकारी जो गोपनीय जानकारी है आपकी, वो आधार कार्ड में जो बारकोड लगा होगा उसी में रहेगी। वो केवल जब ही आपको दिख सकती है जब आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको मतलब स्कैन करते हो। तो ये सब चीज़ें, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करते हो, तो वो स्कैन करके आपकी जो भी जानकारी उन्हें चाहिए वो ले लेते हैं। इसके अलावा कहीं फर्जी हाथों में ना पड़ जाए, इस वजह से इसको और भी ज़्यादा सख्त बनाया जा रहा है। उद्देश्य केवल इतना है कि बच्चों की गोपनीयता सुरक्षित करना और अनावश्यक जानकारी सार्वजनिक होने से रोकना। बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। अब बच्चे की उम्र 7 साल होते ही उसका बायोमेट्रिक, यानी कि फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन डेटा अपडेट करना होगा, ताकि आधार हर फेस पर सही पहचान दे सके। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा वयस्क, यानी 18 वर्ष से अगर अधिक की उम्र आपकी हो गई है तो आपके लिए क्या क्या बदलाव इसमें रहेंगे। सबसे पहले पिता और पति का नाम आधार कार्ड पर से हटाया जाएगा। यानी कि अगर आप 22 साल के एक लड़के हो, या अगर आप एक शादीशुदा स्त्री हो 25 साल 26 साल की, तो आपके पति का नाम अब आधार कार्ड पर नहीं होगा और ना ही आपके पिता का नाम होगा। किसी पुरुष के आधार में पिता का नाम और महिला के आधार में पति का नाम अब प्रिंटेड कार्ड पर नहीं आएगा। ये डेटाबेस में रहेगा। यानी आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन एक्सेस अगर करना चाहो UIDAI के थ्रू, तो वहाँ पर आप अपनी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा जो प्रिंटेड फिजिकल कॉपी होती है आधार कार्ड की, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ज़रूरत पड़ने पर ही अधिकारियों के सामने उपस्थित किया जा सकेगा। तो उद्देश्य यह है कि सुरक्षा और निजता, ताकि गुम होने, चोरी होने या किसी दुर्घटना की स्थिति में पहचान का दुरुपयोग आपकी ना हो पाए। एड्रेस की जानकारी कार्ड पर रहेगी। जो ये तो आपकी पहचान का प्रूफ है, इसलिए एड्रेस की जानकारी आपके कार्ड पर रहेगी। जन्मतिथि और जन्म स्थान का अपडेट। अब आधार कार्ड पर पूरा जन्मदिन और महीना नहीं लिखा रहेगा। जैसे कि पहले कार्ड पर लिखा होता था ना, दिन और किस दिन आपका जन्म हुआ, किस महीने में हुआ, किस ईयर में हुआ, तो ये सब चीज़ें अब नहीं लिखी रहेंगी। अब सिर्फ साल दिखाई देगा, यानी केवल जन्म वर्ष कार्ड पर रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आपका जन्म 2 जून 1980 के आसपास आपका जन्म हुआ है,
तो ये 2 जून वाला सेक्शन जो है ये गायब कर दिया गया है। केवल ये 1980 अब आपको केवल कार्ड पर अपने दिखाई देगा। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट आदि दस्तावेज जरूरत पड़ने पर ही आपसे मांगे जाएंगे। अब यहाँ पर एक और अपडेट देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सब आपके लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रखा है ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मैं दे पाऊँ, एक ही जगह पर आपको भटकना ना पड़े। दस्तावेजों में बदलाव, 2025 की नई लिस्ट आधार अपडेट हेतु। देखिए यूआईडीएआई ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए पूरी तरह बदल दिया है। पहचान प्रमाण के रूप में आपको जो दस्तावेज है वो है पासपोर्ट, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड भी मान्य होगा, वोटर आईडी कार्ड, इपिक कार्ड जिसको बोलते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपकी पहचान के लिए है। और अगर आपका पता आपको प्रमाणित करना है तो उसके लिए आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, लैंडलाइन बिल 3 महीने से कम पुराना आप दिखा सकते हो। बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वैध पासपोर्ट, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अगर आप किराए पर रहते हो तो ये सब आप पते के प्रमाण के रूप में दिखा सकते हो। जन्म तिथि प्रमाण के रूप में आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा सकते हो। पासपोर्ट आप दिखा सकते हो। सरकारी जन्म प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हो अगर आपके पास है। पेंशन दस्तावेज जिसमें जन्म दर्ज होता है, ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हो। बात करते हैं संबंध प्रमाण पत्र यानी रिश्ते का प्रमाण पत्र अगर मांगा जाए तो राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें माता पिता का नाम हो, सरकार पीएसयू बैंक द्वारा जारी परिवार कार्ड, जैसे कि फैमिली आईडी बन रही है इस टाइम यूपी में, उसी की तर्ज पर। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को यदि 1 से अधिक आधार नंबर जारी हो गए हैं तो सबसे पहला और बायोमेट्रिक से जुड़ा आधार नंबर ही वैध रहेगा, बाकी के नंबर रद्द कर दिए जाएंगे। छठा पॉइंट जान लीजिए, डिजिटल सुरक्षा और घर बैठे अपडेट। QR कोड आधारित मोबाइल ऐप, यानी आपका जो QR कोड होगा उसके आधार पर आपको मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जल्द ही अपडेट के लिए ऐप लॉन्च होने वाली है। सरकार अपनी इस ऐप पर काम कर रही है जिसमें आधार डिटेल्स, नाम, पता, मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट कर सकते हो। आपको कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, ना ही कहीं पर आपको जाना है अपॉइंटमेंट लेके आपको उसको अपडेट करवाना है, कहीं नहीं, आप घर बैठे इजिली कर पाओगे। बायोमेट्रिक बदलाव के लिए केंद्र पर जाना जरूरी होगा क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ही आप केवल केंद्र पर जाओगे। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, नाम चेंज करना है तो आप अपने घर बैठे कर सकते हो। टोल फ्री नंबर और वेबसाइट अपडेट या परेशानी के लिए यूआईडीएआई की वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 1947 उपलब्ध है। अगर आपको किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, आप इस नियम से प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हो। संभावित लाभ और चुनौतियां, देखिए कुछ लाभ हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं, दोनों ही पर डिस्कस कर लेते हैं। गोपनीयता और डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ये इसका लाभ है। फर्जीवाड़ा रुकने की संभावना है। प्रक्रिया आसान होगी और तेज होगी। गुम होने, चोरी होने या दुर्घटना जैसी स्थिति में न्यूनतम डेटा रिस्क, यानी केवल एड्रेस आपका पता चलेगा ताकि अगर किसी को देना है तो वो आपके घर पर आके आधार कार्ड दे के जाए। नाम आपका लिखा होगा, आपके किसी भी रिलेशन सगे संबंधी का नाम उस पर नहीं होगा। ये सब चीज़ें हैं जो आपको और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेंगी। लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि गांव देहात या कम पढ़े लिखे लोग क्षेत्रों में पहचान में परेशानी आएगी। कई राज्यों में अभी एड्रेस को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पिता और पति का नाम जरूरी माना जाता है। दुर्घटना या गुमशुदगी के केस में पहचान में देरी या बाधा आ सकती है, ये इसकी चुनौतियां हैं। मान लीजिए भगवान न करे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके पास फ़ोन भी नहीं है और आधार कार्ड आपकी जेब में पड़ा हुआ है, अब उसमें आपका जो जन्म है भैया वो तो दिखा देगा 1985, ये जन्म दिखा देगा और आपका नाम दिखा देगा, इसके अलावा कुछ दिखाएगा ही नहीं। अब हो सकता है चांसेस हैं कि उस नाम का कोई और भी व्यक्ति हो जो 85 साल का हो। ऐसे में क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए उनके पिता का नाम या फिर पति का नाम ये सब देखा जाता था ताकि क्रॉस वेरीफाई हो सके। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होगा और सगे संबंधियों का नाम हटा दिया जाएगा तो ऐसे में थोड़ी सी डिले हो सकती है, बाधा आ सकती है आपकी पहचान में। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।